स्वागत है आपका एडवांटेज फर्स्ट 2.0 में। देखिए मैं हूं आपको नरेशन का पार्ट 2 वीडियो बनाने जा रहा हूं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस नरेशन चैप्टर में पार्ट 2 जो वीडियो बन रहा है इसमें हम बताएंगे जो आपको स्पेशल रूल बताएंगे। ठीक है, इस पहले वाला वीडियो में हम आपको जो नरेशन का बेसिक कंसेप्ट है उसको बताया। ठीक है, अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसको जाकर के देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए, कंप्लीट समझ में आएगा। ठीक है, और पूरा कंप्लीट समझ में आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए हम चल रहे हैं, देखिए आज हम जानेंगे स्पेशल। थोड़ा सा हम कल जो पढ़ाए मास्टर रूल को उस चीज को हम थोड़ा सा बता देते हैं यहाँ पे। जैसे कि कल हम लोग स्ट्रक्चर पर पढ़े थे, यहाँ पे पढ़े थे मास्टर रूल में कि दे देता था स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट कोमा इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद फिर आपका रहेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस उसके बाद यहाँ पे आपका रहेगा अदर वर्ड। ठीक है जी, तो ये जो है ये आपका जो यहाँ जो ये होता है आपका ये जो होगा रिपोर्टिंग वर्ब होता है, और ये जो होता है आपका रिपोर्टेड स्पीच होता है। क्लियर है जी? तो यहाँ हम कल आपको बताए थे जो पहले वाला वीडियो में, ये जो कोमा इन्वर्टेड कॉमा होता है ये सेंटेंस के अकॉर्डिंग, यानी सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे कंजंक्शन का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है जी? कंजंक्शन का प्रयोग होता है। जैसे कि असर्टिव सेंटेंस रहेगा तो यहाँ पे क्या लगेगा? डेट लगेगा। ठीक है, तो हम पढ़ाए थे जो हम जेनेरिक रूल में जो पढ़ाए थे उसमें हम बताए थे कि जब हमारा यहाँ पे फर्स्ट पर्सन रहेगा, फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आता है जी? तो आई और वी आता है, आई और वी आता है। तो जब भी आपका यहाँ पे फर्स्ट पर्सन किसमें रहेगा तो रिपोर्टेड स्पीच में, जब यानी रिपोर्टेड स्पीच में जब फर्स्ट पर्सन रहेगा तो ये हमेशा किसके अकॉर्डिंग ये चेंजिंग होगा? सब्जेक्ट के अनुसार, यानी जो सब्जेक्ट के पोजीशन पे रहेगा रिपोर्टिंग वर्ब में वही चीज आपको कहा जाएगा रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट के स्थान पे। ठीक है, लेकिन अगर यही रिपोर्टेड स्पीच में अगर यहाँ पे आई वी ना देकर के अगर सेकेंड पर्सन यू दिया रहेगा तो ये हमेशा किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा जी? तो ये ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन रहेगा तो ये ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंजिंग करेंगे। लेकिन यही अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच में यहाँ पे अगर थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन में क्या आता है? तो आपका ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया। ठीक है, तो ये सब रहेगा। तो इस चीज को इधर कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। इधर का मतलब यानी रिपोर्टिंग वर्ब से उसका कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो इसलिए इसको हम क्या करते हैं? नो चेंज करते हैं। क्लियर है? तो यही चीज हम लोग जेनेरिक रूल में जो ये वीडियो पार्ट 1 जो नरेशन का बना है वहाँ पे ये चीज हम पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, अगर उस चीज को आप नहीं देखे हैं वो वीडियो को तो जाकर वहाँ पे देख लीजिए, कंप्लीट हम शुरू से बताए। ठीक है, 0 लेवल से, इसलिए वहाँ पे देखिएगा तो ये आपका स्पेशल रूल कंप्लीट समझ में आएगा। ठीक है, देखिए अब इससे एक हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन दे देगा he says to me कोमा इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद दे देगा I am a good टीचर। ठीक है जी, तो ये जो है ऐसा क्वेश्चन देगा। तो अभी हम बताए हैं कि यहाँ पे ये जो होता है स्ट्रक्चर ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब होता है, ये जो होता है ये आपका रिपोर्टेड स्पीच होता है, और ये पूरा स्ट्रक्चर डायरेक्ट स्पीच होता है। अब यहाँ रिपोर्टेड स्पीच में यहाँ पे कौन सा पर्सन दिया है जी? फर्स्ट पर्सन दिया है, फर्स्ट पर्सन। तो ये हमेशा किसके अनुसार चेंज होगा? सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, तो जो ये सब्जेक्ट के रूप में रहेगा तो ये भी तो सब्जेक्ट है, ये भी सब्जेक्ट है। तो जब इसको हम बदलाव करेंगे तो देखिए ये बदलाव करेंगे तो ही का तो ही हो जाएगा और ये हो जाएगा टेल्स। ठीक है, तो ही टेल्स मी, तब क्या होगा जी? तो डेट। ठीक है, अब क्या करेंगे? ये जो है यहाँ पे आएगा, आई आएगा सब्जेक्ट के पास, यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब में तो ये ही जाएगा ना। उसके बाद क्या होगा? तो ही इज ए, तब क्या होगा जी? तो गुड टीचर हो जाएगा। ये कंप्लीट होना। ठीक है, तो इसी तरह अगर हमारा यहाँ पे अगर सेकंड पर्सन रहेगा क्वेश्चन में तो ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन यही चीज अगर यहाँ पे थर्ड पर्सन आ रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच में
तो इसको इधर कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये चीज हम कंप्लीट आप लोग को पार्ट 1 जो वीडियो है उसमें बताए हुए हैं, अगर वो नहीं देखे तो वहां जाकर देख लीजिए। आज हम पढ़ेंगे स्पेशल रूल, ठीक है। देखिए स्पेशल रूल में क्या जानेंगे, थोड़ा सा इसको देखते हैं स्पेशल रूल, उसके बाद हम लोग नरेशन के पांचों प्रकार को पढ़ेंगे, ठीक है, जो असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी है, इन सभी को पढ़ेंगे। पहले आज हम जानते हैं स्पेशल रूल। तो स्पेशल रूल में जो हम लोग का स्ट्रक्चर होगा, ये होगा आपका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस उसके बाद ऑब्जेक्ट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा होता है ये, उसके बाद फिर आपका यहाँ रहेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस उसके बाद अदर वर्ड और फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पर फुल स्टॉप, ठीक है। तो देखिए इसमें हम लोग जानते हैं कि ये जो है ये पूरा यहाँ से यहाँ तक जो होता है ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब होता है, और ये जो होता है ये आपका रिपोर्टेड स्पीच होता है, और ये पूरा डायरेक्ट स्पीच होता है, ठीक है जी। अब ये जो हम लोग का कॉमा इन्वर्टेड कॉमा होता है, ये जो पोजीशन होता है, इसी के बदले में हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, कंजंक्शन, ठीक है, यानी सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे कंजंक्शन लगता है, ठीक है। जैसा सेंटेंस रहेगा वैसा कंजंक्शन लगेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगर हमारा यहाँ पे वर्ब, ठीक है, वर्ब अगर हमारा यहाँ पे से रहा, सेज रहा और सैड रहा, ठीक है जी, से सैड रहा, तो इस वर्ब का परिवर्तन करते हैं। कब करेंगे, तो इस वर्ब के बाद हमारा ये क्या दिया है, प्रीपोजिशन दिया है। क्या दिया है जी, प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन हमेशा अपनी बात क्या लेता है, तो ऑब्जेक्ट लेता है। तो जब ऐसा पोजीशन होगा तो ये चीज क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो ये किसमें चेंज होगा जी, तो ये जो होगा आपका टेल में, उसके बाद टेल्स में, और उसके बाद जो होगा टोल्ड में होगा, ठीक है। तो देखिए जब ये सैड जो होता है जब टोल्ड में चेंज होगा, तो ये टोल्ड जो है ना, यही टोल्ड जो है इस वर्ब के रूप को बदलेगा, क्योंकि ये जो वर्ब होता है ये भी आपका क्या होता है, एनी टेंस होता है, और ये भी वर्ब जो होता है ये भी आपका क्या होता है जी, एनी टेंस होता है, ठीक है। तो ये एनी टेंस होता है, तो इसमें जब ये मतलब सैड में रहेगा और टोल्ड में बदलेगा, तो अगर यहाँ पे इधर मार आएगा तो वो वाज वर्ड में हो जाएगा, ठीक है। अगर वाज वर्ड आएगा तो वो हैड बीन में हो जाएगा। तो जब यहाँ टोल्ड रहेगा यानी सैड को टोल्ड में बदलेंगे तो ये अपना रूप बदलता है, रिपोर्टेड स्पीच का वो बदलता है अपना रूप, ठीक है। तो वही चीज हम लोग अभी सीखेंगे। यहाँ पे देखते हैं जैसे कि एक होता है हम लोग का स्ट्रक्चर डायरेक्ट स्पीच। देखिए एक होगा हम लोग का स्ट्रक्चर जो होगा यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच होगा, और एक होगा इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है जी। तो एक होता है डायरेक्ट स्पीच और एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। तो देखिए यहाँ जो डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में, आपका डायरेक्ट स्पीच में अगर आपको वर्ब V1 या V5 दिया रहेगा, तो इस V1 या V5 को हम इनडायरेक्ट स्पीच में किससे बदलेंगे, V2 में। अगर ये डू या डोज दिया रहेगा तो ये आपका डिड में बदलेगा। अगर आपका यहाँ पे दे देगा V2 तो ये जो होगा हैड प्लस V3 में बदल जाएगा। अगर आपको यहाँ पे हैज या हैव देगा तो फिर ये हैड प्लस V3 में बदल जाएगा। अगर ये डिड दिया तो भी आपको ये हैड प्लस V3 में बदल जाएगा। अगर आपको was या वर दिया तो ये भी आपका हैड प्लस बीन में बदलेगा। अगर आपको डायरेक्ट स्पीच में शैल दिया तो ये आपका शुड में बदल जाएगा। अगर आपको कैन दिया तो ये आपका कुड में बदल जाएगा, ठीक है जी। इसी तरह आगे हम लोग देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे और भी देगा, जैसे हम इस चीज को डीएस और इंडीएस लिख देते हैं, इंडीएस, ठीक है जी। समझ में आ रहा है। तो देखिए ये चीज जो है
फिर इसमें जैसे हम लोग कैन को कुड में बदले, उसी तरह अगर आपका यहाँ पे मे दिया तो ये किस में बदल जाएगा, माइट में बदल जाएगा, ठीक है। उसी तरह आपका यहाँ पे टुडे दिया तो ये आपका डेट डे में बदल जाएगा। तुम यहाँ पे टू नाइट दिया तो ये आपका डेट नाइट में बदल जाएगा, डेट नाइट में बदल जाएगा। उसी तरह यहाँ आपको डायरेक्ट स्पीच में अगर नाउ दिया तो ये आपका देन में बदल जाएगा, एगो देगा तो ये आपका बिफोर में बदल जाएगा। अगर हेयर दिया तो देयर में बदल जाएगा। अगर आपको रिपोर्टेड मतलब डायरेक्ट स्पीच में टुमारो दिया तो द नेक्स्ट डे में बदल जाएगा। अगर यहाँ पे यस्टरडे दिया तो द प्रीवियस डे में बदल जाएगा, ठीक है। तो जब आपको डायरेक्ट स्पीच किसको बोलेंगे, तो यहाँ पे ये पूरे स्ट्रक्चर जो ऊपर वाला है ये आपका क्या है, डायरेक्ट स्पीच है, ठीक है। जब इस चीज को हम बदल देते हैं, जैसे से को हम टेस्टेड टोल्ड में बदल रहे हैं, तो जब इस चीज को डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में बदलते हैं, यानी ये डायरेक्ट स्पीच से किसमें जी, इनडायरेक्ट में जब बदलता है तो ये जो वर्ब का पोजीशन होता है इसमें चेंज हो जाता है। ये जो वर्ब का पोजीशन होता है ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच में ऐसे हो जाता है। कब होता है, तो यहाँ पे आपका क्या रहेगा, सैड रहेगा, और ये सैड आपका जब बदलेगा तब ये चेंज होता है। अगर से रहेगा तो ये नहीं चेंज होगा, लेकिन सैड रहेगा तो चेंज करना पड़ता है इस वर्ब को इस रूप में। जैसे हम एग्जांपल से इसको क्लियर करते हैं, देखिए एग्जांपल जैसे देखिएगा, देखिए ये जो हम बता रहे हैं इस चीज को आप लोग कॉपी पे नोट करते चलिए, क्योंकि इसमें हम 100 क्वेश्चन आप लोग को इसी समय बताते चलेंगे, ठीक है। यानी इन सभी पे जो हम बता रहे हैं इसमें हम आप लोग को क्वेश्चन भी बनवाएंगे, ठीक है। चलिए इसको हम देखते हैं आगे। देखिए यहाँ पे अभी हम लोग इस पे थोड़ा सा एग्जांपल देखते हैं, इसका एग्जांपल क्लियर करते हैं। जैसे कि देखिए एग्जांपल दे देगा, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन देगा he said to me, उसके बाद दे देगा कोमा इनवर्टेड कॉमा, कैन यू स्पीक इंग्लिश टुडे, ठीक है जी। अब देखिएगा यहाँ पे इसको जब हम बनाएंगे तो देखिए ये सेंटेंस जो है इंट्रोगेटिव का है, और ये आपका रिपोर्टिव वर्ब है, और ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है, और ये पूरा सेंटेंस हम लोग किसमें है, डायरेक्ट स्पीच में है, ठीक है। और ये जो है कॉमा इनवर्टेड कॉमा है, ठीक है। तो जो आपको यहाँ पे ये चीज को बता रहा है, तो ये चिन्ह जो है ये किस सेंटेंस को बता रहा है, इंट्रोगेटिव को। चलिए इस चीज को हम थोड़ा सा बनाते हैं। तो ये जो बनेगा ही, उसके बाद क्या हो जाएगा, तो ये इंट्रोगेटिव में है तो सेड को किसमें बदलना पड़ेगा, तो आस्क्ड में। तो ही आस्क्ड मी, तब यहाँ इफ लगेगा। देखिए यहाँ पे जो हम इंट्रोगेटिव बना रहे हैं, लेकिन सभी को हम आप लोग को कंसेप्ट वाइज बताएंगे, ठीक है। हर एक टॉपिक को पढ़ाएंगे। अभी हम इस पे एग्जांपल दे रहे थे, ही आस्क्ड मी इफ, तब ये हम लोग कौन सा पर्सन है जी, सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन हमेशा किसके अनुसार बदलता है, तो ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ऑब्जेक्ट में क्या है, मी है, ठीक है। तो इफ के बाद ये आपका यहाँ पे आएगा तो आई हो जाएगा। अब देखिए ये जो आस्क्ड में बदला है, तो आस्क्ड में बदला, यहाँ सैड है तो ये कैन किसमें बदलेगा, कुड में। अभी हम बताए थे, तो आई क्या हो जाएगा, आई कुड, और उसके बाद क्या हो जाएगा, स्पीक इंग्लिश। अब देखिए ये जो टुडे है ये किसमें बदलेगा, टुडे जो है ये किसमें बदलेगा, तो ये जो होगा आपका डेट डे में बदल जाएगा, डेट डे में बदलेगा। टुडे जो है ये आपका डेट डे में बदल जाएगा, ठीक है। चलिए इस तरह का एक और दो एग्जांपल देते हैं। जैसे क्वेश्चन दे देगा,
द पुअर, ठीक है जी। तब दे देगा नाउन, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन जो है इसको जब हम बनाएंगे तो देखिए ये जो आपका बनेगा ही टोल्ड हो जाएगा, ही टोल्ड मी, तब लग जाएगा यहाँ पे डेट, ठीक है। इसके बाद ये जो सेकंड पर्सन है ये ऑब्जेक्ट के पास आएगा तो आई हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम बोले हैं कि जब आपको इज ए वर्ड आएगा तो किस में बदलेगा, वो वाज वर्ड में, ठीक है, वाज वर्ड में बदल जाएगा। तो ये जो सेड है इसी सेड के अकॉर्डिंग ये जो अपना ये वर्ब है ये अपना क्या बदलेगा, तो आई वाज हो जाएगा, आई वाज क्या हो जाएगा ये एंड हेल्प द, और उसके बाद पुअर। अब देखिए ये सेड में है, ये किस में है, यहाँ पे सेड में है, तो ये नाउ किस में बदलेगा, देन में बदल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को जो यहाँ पे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट से स्पीच में जो स्पेशल रूल में जाने कि जब आपको यहाँ पे सेड रहेगा, अगर इधर इज ए वर्ड आएगा तो वो आपको इनडायरेक्ट स्पीच में वाज वर्ड में बदल जाएगा, कैन रहेगा तो कुड में बदल जाएगा, ठीक है। ऐसे हम लोग को बदलना होता है, ठीक है। आगे एक और हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे दे देगा यू, यहाँ पे दे देगा यू सेड टू मी, कोमा इनवर्टेड कॉमा, उसके बाद दे देगा यहाँ पे आई एम योर बेस्ट फ्रेंड एगो, ठीक है जी, एगो। तो ये चीज दिया, तो चलिए इसको हम बनाते हैं। तो इसको जब हम बनाएंगे तो देखिए ये जो बनेगा आपका, तो यू जो है ये आपका यू ही होगा, यू, तब क्या होगा जी टोल्ड मी, तब यहाँ पे डेट कर देंगे। अब ये फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन हमेशा किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट में क्या है आपका यू है, तो यहाँ पे लिखेंगे यू। अब देखिए यहाँ क्या है एम है, और यहाँ पे सेड है, तो सेड है तो इजी मान किसमें बदलता है, वाज वर्ड में, तो यू के अकॉर्डिंग वर्ड हो जाएगा, ठीक है, यू को वर्ड। अब देखिए ये जो है ये कौन सा पर्सन है, योर जो है ये कौन सा पर्सन है, तो ये आपका सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलता है, तो ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ आपका माई, तब क्या हो जाएगा जी, तो ये बेस्ट फ्रेंड हो जाएगा, बेस्ट फ्रेंड। और एगो को किस में बदल देंगे, तो बिफोर में, ठीक है, एगो को बिफोर में बदलेंगे, क्लियर है। तो अभी ये जो हम जाने स्पेशल रूल में जाने की, स्पेशल रूल में हम सिर्फ इस वर्ब को जो एनी टेंस होता है जिसको से को कैसे टोल्ड में बदलते हैं, इसके अकॉर्डिंग इस वर्ब को हम कैसे बदलते हैं ये चीज हम स्पेशल रूल में जाने, ठीक है। अब इसके बाद हम जो नरेशन स्टार्ट करेंगे, जो मास्टर रूल में पार्ट 1 वीडियो में पढ़ाए थे कि मास्टर रूल के अकॉर्डिंग जो नरेशन को हम लोग बांटे थे 5 भाग में, जो आपको होता है असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, ऑब्जेक्टिव, एक्सक्लेमेटरी, ठीक है। तो उन सभी को अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो आप लोगों को कंप्लीट समझ में आने लगेगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक जो आप लोग पढ़े, अगर ये चैनल आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो, क्योंकि आपको ऐसा ही वीडियो पर डे प्रोवाइड किया जाएगा। आपको यहाँ से मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग का वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए।